नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, सर्व पितृ अमावस्या जो माना जाता है कि पितरों की विदाई की तिथि है, उस दिन पितर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। ये जो 15-16 दिन वो धरती पर आए, आपके द्वारा दिया गया पिंडदान इत्यादि उन्होंने ग्रहण किया। अब वो सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों पर अपने गंतव्य की तरफ जाते हैं और ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि अगर उनके प्रियजन अपने पितरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जब उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं, उनके मार्ग में रोशनी होती है, तो वो खुश होकर वरदान देकर जाते हैं। तो आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा, 5 जगहें बताऊंगा जिसमें आपको दीपक लगाना है, और बहुत आसान है इस दीपक को लगाना। क्या मंत्र यूज़ होगा वो भी आपसे बात करूंगा, और आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो आपने उपाय, हमने बहुत सारे उपाय आपके साथ शेयर किए पितृपक्ष में, आपने बहुत सारे उन उपायों में से कुछ उपाय ज़रूर किए होंगे, नहीं किए तो अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, या सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन आप जो उपाय आपसे बन पड़े हो सके ज़रूर करिएगा। ये माना जाता है कि पितरम प्रीति मापने प्रियंते सर्व देवता, यानी पितरों के प्रसन्न होने से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर पितर आपसे प्रसन्न हो गए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं सर उपाय तो मैं बहुत सारे अलग अलग बड़े बड़े नॉन एस्ट्रोलॉजर से ले आया, लेकिन उन उपायों से निकला कुछ हल नहीं। उसकी बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि आपके ऊपर पितृ ऋण चढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में उपाय इत्यादि दान जप अनुष्ठान कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, वो काम ही नहीं दे रहे। तो ऐसी स्थिति में ये जो 15-16 दिन होते हैं, मैंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जिस दिन पितृपक्ष शुरू होना था उससे पहले ही आपको ये समझा दिया था कि ये 15-16 दिन जो होंगे हमारे, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो अच्छे कार्य अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों को याद करते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए भगवत गीता का अध्याय 7 पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, तो उससे लाभ रहता है। छोटे छोटे उपाय ही हैं, बहुत ज़्यादा कुछ आपके पैसे भी नहीं लगते, आप ये करिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। आज 5 जगहें आपको बता रहा हूँ जिनमें आपको दीपक लगाना है, किस तरह से लगाना है सारी बात करूँगा। अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अब जैसा कि मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया कि दीपक लगाने से पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके मार्ग में जब वो अपने पितर लोक में जाएंगे, अपने गंतव्य की तरफ जाएंगे, तो उसमें रोशनी होगी और वो आपको आशीर्वाद देंगे। अब 5 जगहें कौन कौन सी हैं जिसमें दीपक लगाना है, लेकिन पहले एक बात कर लूँ, दीपक कौन सा लगाना है। देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा, मिट्टी के दीपक ले लीजिए। तो 5 मिट्टी के दीपक आपने ले लें। ये तो हो गए दीपक। अब उसमें तेल कौन सा यूज़ करना है, 2 ऑप्शन है आपके पास। तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लीजिए आप। बाती इसमें सफ़ेद रंग की लगेगी। आपने दीपक ले लिए 5, उसमें सरसों का या तिल का तेल डाल दिया, बाती लगा ली। उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, क्योंकि जो पितरों को हम के लिए दिया जलाएंगे उसमें तिल का होना बहुत ज़रूरी है। तो काले तिल थोड़े थोड़े से उसमें डाल लीजिए। इसके साथ ही 5 पत्तल, या जिसको दोने कहते हैं, या 5 छोटी प्लेट्स होंगी, उसको तैयार कर लीजिए। वो 5 प्लेट्स में क्या क्या डाला जा सकता है, सफ़ेद फूल डाले जा सकते हैं, पूरी है, मिठाई है, या कोई अन्न या प्रसाद जो आप देना चाहते हैं पितरों को, वो हर जो आप दीपक आप 5 जगह लगाएंगे उनके साथ ही आप रख लीजिएगा। क्या करना है उसके बाद उसका सब कुछ मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। तो ये सामग्री हो गई आपके पास, तैयार हो गई। अब करना किस समय पे है ये उपाय सूर्यास्त के बाद किया जाता है। तो 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है, सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपने करना है। अब वो 5 जगहें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जगह, सबसे अच्छा तो ये रहता है कि जो ये दीपदान या दीप प्रज्वलित कर रहे हैं आप पितरों के नाम पर, ये आप नदी के तट के किनारे करें। लेकिन जानता हूँ मैं कि हर व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता नदी के तट के किनारे,
तो पहला जो ऑप्शन है, जिन लोगों के लिए संभव है कि नदी के तट के किनारे वो दीपक लगा सकते हैं पितरों के लिए, तो वो नदी के अंदर नहीं डालना, ये ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नदी के अंदर ही बहा देते हैं, वो नहीं करना। नदी के तट के किनारे होता है, नदी के तट के किनारे आपने ये दीपक प्रज्वलित किया, साथ में वो जो मिठाई या जो आपने दोना तैयार किया था वो रख दिया। अब आप कहते हैं सर ये वाला मेरे लिए ऑप्शन संभव नहीं है, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये होता है, आप पीपल वृक्ष के नीचे ये सब सामग्री रख सकते हैं। अब ये सामग्री किस तरफ देखना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए ये सब कार्य करने चाहिए। जो भी कार्य करने दक्षिण दिशा की तरफ देखते हुए करने हैं, जहाँ जहाँ संभव हो। तो पहला तो ये आपने कर लिया। इसके साथ एक मंत्र का जाप करना है, ओम पित्राय नमः। ओम पित्राय नमः मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके पास ये मंत्र पहले भी होगा, मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, मंत्र वहाँ से सुन लें। और फिर ये मंत्र को बोला जा सकता है 9 बार जरूर बोलिए इसको, इस मंत्र को, जिस समय पर आप ये क्रिया कर रहे हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब जो दूसरा दीपक जलाना है वो जलाना है आपने घर के मंदिर में। घर के मंदिर में जैसे नॉर्मली पूजा करते हैं, आप मंदिर में दीपक जलाइए। अब इसमें दिशा विशा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मंदिर में दीपक जलाइए। साथ में जो ये आपने दोना तैयार किया था वो रख दीजिए। कुछ और भोग लगाना चाहते हैं भगवान को तो आप वो भी रख सकते हैं। ये 2 हो गई आपकी जगहें। तीसरी जगह जो आपने दीपक जलाना है वो घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। अब जब घर के मुख्य द्वार पर लगाओगे तो मिठाई इत्यादि घर के बाहर ऐसे रखी हुई अच्छी नहीं लगती, तो आप क्या करेंगे, दीपक जला दीजिए, मिठाई 1 सेकंड के लिए रख लीजिए, फिर उसको उठा लीजिए। क्या करना है अभी आगे बताता हूँ इस मिठाई का भी। तो ये 3 जगहें हो गई। चौथी जगह जो होगी वो होगी आपकी घर की रसोई में। रसोई में बहुत सारे लोगों ने पितरों के लिए परिंदा रखा होता है, जिसको मटका, छोटा मटका रखा होता है। वो पितरों का स्थान माना जाता है। अगर तो आपने रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो शेयर किया हुआ है, वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख लीजिएगा कि किस तरह से इस मटके का प्रयोग किया जाता है, क्या इसका रेलेवेंस है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। अब ये जो अगर मटका रखा हुआ है तो आप इसके सामने रख दीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं हमने तो मटका नहीं रखा हुआ, तो कोई बात नहीं, रसोई में कहीं भी रख सकते हैं। और रसोई में अगर आपके यहाँ पर पानी आने का कोई स्थान है जहाँ से डायरेक्ट पानी आता है, वहाँ पर भी आसपास भी आप कहीं दीपक लगा सकते हैं, पितरों का स्मरण करते हुए। वही मंत्र है, ओम पित्राय नमः, ओम पित्राय नमः, ये कहते हुए 9 बार आपने ये दीपक प्रज्वलित कर दिया। ये आपकी 4 जगह हो गई। अब जो 5वीं जगह पर दीपक जलाना है वो जलाना है दक्षिण दिशा में। आप अपने घर के अंदर देख लीजिए दक्षिण दिशा कहाँ पर पड़ती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा। आप दक्षिण दिशा के अंदर एक दीपक और जला सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हैं मेरे को तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा, तो फिर ये वाला दीपक आप तुलसी जी के सामने जला सकते हैं। ये आपके 5 दीपक हो गए। ये 5 दीपक आप जला देंगे ओम पित्राय नमः का जाप करते हुए। अब ये तो बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब 5 दीपक के साथ आपने 5 दोने भी रखे थे मिठाई के। एक दोना तो आप पीपल के वृक्ष पे या नदी के किनारे छोड़ आए होंगे, वो छोड़ आइए वहाँ पर, ये हो गया। बाकी 4 बचे, जब पूजा हो जाए, दीपक शांत हो जाए, तो वो आप मिठाई उठा लीजिए। वो आप मिठाई बांट भी सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं पितरों का स्मरण करते हुए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये छोटी सी क्रिया आप करेंगे तो अपने पितरों का आपने स्मरण भी कर दिया। इसके अलावा जो आपने नॉर्मल श्राद्ध कर्म किया होगा वो तो किया ही होगा, प्लस ये चीज़ और करने से आपको उस श्राद्ध कर्म का भी कई गुना ज़्यादा लाभ मिल जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।